जानिए क्या है मार्कंडेय पुराण और उसकी कथा। महर्षि व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक विषयों से परिपूर्ण इस पुराण की रचना की है। इस पुराण को जैमिनी ऋषि मार्कंडेय जी से प्रश्न पूछते हैं जिसका समाधान मार्कंडेय जी करते हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा कथन किए जाने से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। इस पुराण में चंडी देवी का महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है। दुर्गा सप्तशती का भारतवर्ष के वैष्णव, शाक्त, शैव आदि जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, बड़ी श्रद्धा से पाठ करते हैं। वर्तमान में मार्कंडेय पुराण में 137 अध्याय एवं 9000 श्लोक विद्यमान हैं। विभिन्न उपाख्यान एवं महात्म्य से भरे हुए इस पुराण में राजा हरिश्चंद्र का उपाख्यान बहुत करुण एवं मार्गिक प्रसंग है। सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने न केवल अपना राज्य, धन, ऐश्वर्य अपितु पुत्र एवं पत्नी को भी बेच दिया एवं स्वयं ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करने के लिए शमशान में चांडाल बनकर सेवा करने लगे। मदलसा का चरित्र इस पुराण में विशेष रूप से उल्लिखित है। मार्कंडेय पुराण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग दुर्गा सप्तशती है, जिसमें मां भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन है। जिसमें प्रथम चरित्र में सुरथ नामक राजा शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण राज्य एवं धन हाथ से निकल जाने पर वन में आ गया और मेघा ऋषि के आश्रम पर रहने लगा। वहां उसकी भेंट समाधि नामक वैश्य से हुई। इस चरित्र में सुरथ एवं समाधि वैश्य का संवाद है। मध्यम चरित्र में महिषासुर वध की अद्भुत कथा का वर्णन है। उत्तम चरित्र में शुंभ निशुंभ 2 पराक्रमी दानव, जिन्होंने इंद्रादि देवताओं को युद्ध में हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं त्रिलोकी के अधिपति बन गए। इस चरित्र में मां भगवती ने धूम्रलोचन वध, चंद्रमुंड वध, रक्तबीज एवं शुंभ निशुंभ दोनों को मारकर त्रिलोकी को इन असुरों के आक्रांत से बचाकर देवताओं को त्रिलोकी का साम्राज्य वापस दिलवाया। मार्कंडेय ऋषि की कहानी। मृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुवृता के संग संपन्न हुआ। मृगशृंग और सुवृता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगशृंग ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वथी से विवाह किया। मार्कंडेय ऋषि का जन्म। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म न लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वथी के घर एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। ऋषि श्री मार्कंडेश्वर महादेव। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुंचा। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उसके बाद मृत्यु देवता शिवजी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया।
अमृतत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम पर श्री मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी के तट पर नेशनल हाईवे नंबर 1 के समीप विद्यमान है। यह परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है। यह भी पढ़ें। भगवद गीता की ये 7 बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। भागवत गीता